और कैसे स्ट्रेटेजिकली चीज़ें हुई, सरप्राइज से हुई है, सरप्राइज एलिमेंट बहुत अलग था। फिर कैसे स्ट्रेटेजिकली आप देखिए कि राष्ट्रपति कैसे चुनी गई, राष्ट्रपति बनाए गए एक आदिवासी महिला, कैसे सारे जाति समीकरण को भी सेटल किया गया, कैसे जाति जनगणना तक का हुआ। और अब जो आपने कहा कि आने वाले समय में, क्योंकि 10 महीने में 5 राज्यों के चुनाव है, वो 5 राज्य बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे मैसेजिंग की स्थिति से, क्योंकि इस बार संभवतः ये प्रण लिया गया है कि जब 2029 का चुनाव होगा उसमें तड़का, जो पूरी रेसिपी होगी चुनाव की, उसमें जाति को भी हैंडल किया जाएगा, वो राष्ट्रवाद वाला तड़का भी होगा, उसके साथ साथ विकास का जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है नरेंद्र मोदी का, विकास वाली कि मोदी है तो मुमकिन है, जो आज जेपी नड्डा ने कहा, वो भी होगा। तो एक कुल मिलाकर ऐसा पैकेज तैयार किया जाएगा कि जो सपना 2024 में था 400 पार का, उसको इस बार पूरा करना है। और तब तक जो 2047 का जो विजन है या जो तीसरी अर्थव्यवस्था तक आना है, उस तक भी आगे बढ़कर पहुंचा जाए। अदिति, कास्ट सेंसस की बात खूब विपक्षी पार्टी ने की और इस मुद्दे को उठाया और सालों साल से उठाते आ रहे थे। मोदी सरकार अपने इस 3rd टर्म में इसको अंजाम देने जा रही है। इसका असर क्या पड़ेगा, खास तौर पर बिहार में जो चुनाव होने हैं? क्योंकि जो ये 3rd टर्म है प्रधानमंत्री मोदी का या फिर बीजेपी का कह सकते हैं, उसमें बहुत मजबूती से बिहार में कैसे अपने पैटर्न को बरकरार बीजेपी रखती है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहने वाला है। कास्ट सेंसस जैसे मुद्दे बीजेपी को कितना सशक्त बिहार में करेंगे? देखिए, कास्ट सेंसस जैसा मुद्दे खास तौर पे बिहार में एक बहुत इंपॉर्टेंट, और शिखा आप अच्छे समझती होंगी, और नीतीश कुमार उनके पार्टनर भी हैं एनडीए के, और वो पहले ही इसका एक सर्वे करा चुके हैं। अब कास्ट सेंसस जैसा मुद्दा, जो अगर अभी नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं हुआ होता, अगर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती सरकार के हम कर रहे हैं, अनाउंस नहीं करती, तो आज ये सबसे बड़ा मुद्दा होता राहुल गांधी के लिए भी, लालू प्रसाद यादव के लिए भी, तमाम विपक्षी दलों के लिए भी, अखिलेश यादव के लिए भी। लेकिन अब ये इतना बड़ा मुद्दा था जिसको बुनाया गया था 2024 के चुनाव में, जिसका असर देखने को भी मिला था कि ना ये कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं, ना ये पारदर्शी तरीका से जो ये पूरा रिजर्वेशन की चीज़ें हैं वो करना चाहते हैं, और इससे कहीं ना कहीं आपका आरक्षण भी, बहुत सारी इसमें भ्रांतियाँ हुई थी। तो अब ये मुद्दा बहुत ज़्यादा फेवर में भारतीय जनता पार्टी के जाने वाला है। इसके अलावा वक्फ, वो भी एक मुद्दा है जिसका इम्पैक्ट देखना होगा कि बिहार में किस तरीके से मिलता है। फिर तीसरी बड़ा मुद्दा है कि वक्फ तो है ही, लेकिन वक्फ के पीछे बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो विवादित हैं, और ये माना जा रहा है कि इसका कई बड़ी संख्या में जो पैसा है वक्फ का, जो एक्चुअल में जो बीजेपी की थॉट प्रोसेस है, जो उन्होंने कहा है कि ये गरीबों का पैसा है, गरीबों को मिलना चाहिए, जो मुस्लिम गरीब तबका है, वो अगर पैसा पहुंच जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। तो और जैसे बंगाल के लिहाज से देखा जाए तो ये महिला आरक्षण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने देखा कैसे महिला वोट बैंक टर्न होता है। तो बिहार में भी ये कोशिश हो रही है कि हम जातीय समीकरण भी साधेंगे, जाति जनगणना से हम तमाम और समीकरण भी साधेंगे, लेकिन हम महिला अगर वो टर्न आउट बेस्ट होता है, जो कि महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ पिछले चुनाव में, तो फिर जीत पक्की है। ये बात अलग है कि नीतीश कुमार के साथ आगे जाया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो महाराष्ट्र में हुआ, सबसे बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी ही बनना चाहती है। उसके बाद वो नीतीश कुमार को बनाए या कोई और फैसला ले, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार के साथ चुनाव में वो उतर रहे हैं, क्योंकि एंड टाइम पे ऑब्वियसली वो नीतीश कुमार को लूज नहीं करना चाहेंगे। लेकिन ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता बिहार के चुनाव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर, ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा इस पूरे चुनाव में। जब बंगाल में 2027 में चुनाव है, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी कह रही है कि सिंदूर शब्द ही बंगाल की वजह से रखा है जिससे खेला हो सके। तो आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मुद्दा है, उसको भी भुनाया जाएगा। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, लेकिन ये बात तय है, जहां विकास की बात है वहां सरकार विकास करती है, और जहां बात है चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार चुनाव केवल जीतने के लिए लड़ती है, और वो उसके लिए हर संभव प्रयास करती है। अब राहुल गांधी का एक नया जो उनका बयान आया है, जिसको लेकर अभी सियासी हलकों में बहुत हलचल है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में खेला हुआ बिहार में भी होगा। अब इसको दो तरीके से देखा जाए, एक तरीके से कि उन्होंने अभी से हार मान ली, और दूसरी तरीके से एक भ्रम डालने की पैदा की कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। इसको लेकर भी सियासी हलकों में तमाम चर्चा है। बिहार का चुनाव बेहद रोचक है, अगले 5 साल भी बेहद रोचक होंगे, लेकिन अगले 10 महीने में 5 राज्यों के चुनाव है, उनमें किसकी जीत कैसे होती है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव 2027 में है, और राष्ट्रपति तब बन पाते हैं अपने
हिसाब से जब कई राज्यों में, क्योंकि राज्य वोट करते हैं, विधानसभा वोट होता है, तो विधानसभा ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा जीतने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। और बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, असम, ये ऐसे राज्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक की लड़ाई है और एक नई कहानी लिखने की लड़ाई है। बंगाल में आज तक नहीं जीते, तमिलनाडु में आज तक नहीं जीते, और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन के जीते। ये ऐसी नाक की लड़ाई है, पॉलिटिकल नाक की, जिसमें उनको जीत दर्ज कराएंगे तो एक नया परचम, वो नया इतिहास भारतीय जनता पार्टी लिख पाएगी। बिल्कुल। और अदिति, इन 11 सालों में बीजेपी ने जो काम किए हैं उसको खूब एनकैश भी किया है और संभवतः कास्ट सेंसस जैसे जो मुद्दे हैं वो भी बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बिहार में इस बार काम करते हुए नजर आ सकते हैं। अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।